हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम मुंबई के उन चमचमाते किनारों के नीचे छिपे एक एक अंधेरे रहस्य को जानेंगे। ये कहानी है प्यार की, धोखे की और एक ऐसे इंतकाम की जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है इन बहुत ही अजीब और सच कहूं तो डरावने आखिरी शब्दों से। ये शब्द थे शेट्टी के, जो इस कहानी का पहला शिकार बना। उसके इन मजाकिया लेकिन डरावने शब्दों में एक भयानक सच्चाई छिपी हुई थी, जो आने वाले खौफ की तरफ इशारा कर रही थी। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक शापित वैलेंटाइन। कहानी उस रात से शुरू होती है जब मुंबई का समंदर किनारे पर सिर्फ लहरें ही नहीं लाता बल्कि मौत भी लाता है। तो सोचिए, वैलेंटाइन डे की रात है। शेट्टी, एक चाय बेचने वाला, वर्सोवा बीच से खुशी खुशी अपने घर लौट रहा है। तभी उसकी नज़र सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत पर पड़ती है, जो खतरनाक रूप से ऊंची उड़ती लहरों की ओर बिल्कुल बेखौफ चली जा रही है। उसे फिक्र होती है और वो उसे बचाने के लिए अपनी साइकिल तेजी से उसकी तरफ दौड़ाता है। लेकिन जैसे ही शेट्टी उस औरत के पास पहुंचता है ना, वो पलटती है और उसका चेहरा देखकर तो शेट्टी के होश ही उड़ जाते हैं। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और हाथों से लंबे लंबे नाखून निकल आए थे। इससे पहले कि शेट्टी कुछ समझ भी पाता, वो औरत उसे पूरी ताकत से समंदर की गहराइयों में खींच ले जाती है। तो शेट्टी की उस दर्दनाक मौत के बाद अब कहानी का फोकस एक कलाकार पर आता है। वो अपनी किस्मत की तलाश में है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि किस्मत उसे किस भयानक मोड़ पर ले जाने वाली है। तो अब मिलिए दीपक से, 33 साल का एक स्ट्रगलिंग एक्टर, जो पिछले 9 सालों से मुंबई में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। आज एक और ऑडिशन में रिजेक्ट होने के बाद वो पूरी तरह से टूट चुका है। हालत ये है कि न तो किराया देने के पैसे हैं, ना ही किसी दोस्त का उधार चुकाने के। वैलेंटाइन के दिन अपनी इस तन्हाई और नाकामी से तंग आकर दीपक बस खुद से ही कह बैठता है, यहां तो पूरा मैदान ही खाली है। उसकी ये बात उसके अकेलेपन और निराशा को साफ साफ दिखाती है, ठीक उस पल से पहले जब उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसी वर्सोवा बीच पर बैठे बैठे दीपक की नज़र रेत में आधे दबे एक पुराने से म्यूजिक बॉक्स पर पड़ती है। वो उसे उठाता है, चाबी घुमाता है और एक प्यारी सी धुन बजने लगती है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने किसी म्यूजिक बॉक्स को नहीं, बल्कि एक शाप को, एक कर्स को खोल दिया है। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। वो म्यूजिक बॉक्स दीपक की जिंदगी में कुछ अजीब अलौकिक घटनाओं का दरवाजा खोल देता है, और इसकी शुरुआत होती है आधी रात की एक अजीब सी मुलाकात से। तो होता यह है कि ठीक आधी रात को दीपक के कमरे में रखा वो म्यूजिक बॉक्स अपने आप ही बजने लगता है। दीपक उसे बंद करता है, पर वो कुछ देर बाद फिर बज उठता है। बार बार ऐसा होने पर दीपक को अब गुस्सा आ जाता है और वो जोर से उसकी चाबी ऐंठ कर उसे एकदम खामोश कर देता है। अब इतने सब के बाद नींद तो उड़ ही चुकी थी, तो दीपक सिगरेट पीने के लिए बाहर निकलता है, जहां उसकी मुलाकात एक बेहद ही खूबसूरत लड़की से होती है, जो उससे लाइटर मांगती है। मतलब दीपक के लिए, जो हमेशा अकेलेपन की शिकायत करता था, ये किसी सपने के सच होने जैसा था। वो लड़की जिसका नाम रानी था, वो खुद को एक एक्ट्रेस बताती है और दीपक को एक ऐसा ऑफर देती है जिसे सुनकर वो चौंक जाता है। वो कहती है कि उसके पास एक कहानी है और वो चाहती है कि उस कहानी का हीरो दीपक बने। एक ही झटके में दीपक को लगा कि उसके सारे सपने सच हो रहे हैं। और बस यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। रानी दीपक को अपनी फिल्म की कहानी सुनाने लगती है, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक भयानक अतीत का आईना है। रानी दीपक को अपनी कहानी सुनाने के लिए उसी वर्सोवा बीच पर वापस ले जाती है। चांदनी रात में समंदर की लहरों के शोर के बीच वो एक ऐसी कहानी सुनाना शुरू करती है जो उसी जगह से शुरू हुई थी। तो कहानी है आरोही नाम की एक एक्ट्रेस की। उसे विशाल नाम के एक डायरेक्टर से प्यार हो जाता है, जो उससे अपनी पहली फिल्म में हीरोइन बनाने का वादा करता है। लेकिन विशाल अपना वादा तोड़कर एक प्रोड्यूसर की बेटी को साइन कर लेता है। फिर एक वैलेंटाइन की रात वो धोखे से आरोही को नशीली दवा देकर उसी समंदर में डुबोकर मार देता है, और मीडिया में इसे सुसाइड बता दिया जाता है, और इसी वजह से उसकी फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट बन जाती है। जब दीपक कहानी की तारीफ करता है ना, तो रानी एक बहुत ही अजीब बात कहती है। ये कहानी मैंने कहाँ लिखी, वक्त ने। उसकी ये बात एक इशारा थी कि जो वो सुना रही है वो सिर्फ कल्पना नहीं है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां पर्दा उठता है और सच अपने सबसे भयानक रूप में सामने आता है। कहानी खत्म होते ही रानी अचानक से गायब हो जाती है।
दीपक हैरान परेशान होकर उसे आवाज देता है, रानी, कहाँ हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। और तभी उसे रेत पर वही म्यूजिक बॉक्स पड़ा मिलता है जिसे वो अपने घर ले गया था। और तभी दीपक को धीरे धीरे सच्चाई का एहसास होना शुरू होता है। जिस खूबसूरत एक्ट्रेस रानी से वो मिला था, वो असल में आरोही की अतृप्त आत्मा थी, जो अपना बदला लेने के लिए भटक रही थी। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। दीपक पलटकर देखता है तो रानी ही खड़ी थी, लेकिन अब वो सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वो गुर्राकर कहती है, कहा ना, रानी नहीं, आरोही। दीपक के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। आरोही उसे बताती है कि उसे मारने के बाद से ही उसकी आत्मा समंदर में कैद हो गई है, लेकिन हर वैलेंटाइन डे पर समंदर को जैसे भूख लगती है और उसकी आत्मा को उस भूख को मिटाने के लिए एक शिकार ढूंढना पड़ता है। और इसी के साथ हम कहानी के भयानक अंत पर पहुंचते हैं, जहां समंदर अपना एक और शिकार लेने के लिए तैयार है। आरोही की आत्मा उस डरे सहमे दीपक को पकड़ती है और उसे घसीटते हुए समंदर की गहराइयों में ले जाती है। दीपक बिल्कुल बेबस था और कुछ ही पलों में समंदर की लहरों के नीचे उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। तो कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हर वैलेंटाइन पर आरोही की आत्मा एक नए शिकार की तलाश में इसी तरह समंदर से बाहर निकलती रहेगी, या फिर यह सिलसिला कभी खत्म होगा और समंदर अपनी भूख मिटाना बंद करेगा?